हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड पैरानाइट्रोफिनोल कैन बी सेपरेटेड बाय. तो आइए इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं. तो हमारे पास इसका की कॉन्सेप्ट होगा स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड पैरानाइट्रोफिनोल. तो आइए इनके स्ट्रक्चर को देखते हैं, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर ही हमें डिफाइन करेंगे कि हम इनको किन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं. इन केस ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, जो हमारा नाइट्रो ग्रुप है वो ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट होता है. तो अगर उसको बनाना चाहें तो कुछ इस तरह से उसका स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास. यहाँ पे हमारे पास इसको हम हाइड्रोजन को अलग से बना लेते हैं. तो हाइड्रोजन हमारे पास कुछ इस तरह से कनेक्टेड होगी और यहाँ पे हमारा NO ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पे कुछ इस तरह से, और ये हमारी बेंजीन रिंग है. तो ये हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनोल हो गया. और पैरानाइट्रोफिनोल ये हमारा एक मॉलिक्यूल है. तो पैरानाइट्रोफिनोल का मॉलिक्यूल अगर बनाए तो वो कुछ इस तरह से बनाएंगे. यहाँ पे हमारा OH कनेक्टेड होगा और यहाँ पे हमारा NO2 ग्रुप कनेक्टेड होगा. और जो इसका दूसरा मॉलिक्यूल होगा ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का, जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा उसका जो नाइट्रो ग्रुप होगा वो यहाँ पे कुछ इस तरह से प्रेजेंट होगा और यहाँ पे OH, और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. तो उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम ऐसे रेड कलर से शो कर देते हैं इन डॉट्स फॉर्म. तो जो ये वाला हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ कुछ इस तरह से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है इन केस ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनोल. एंड इन केस ऑफ पैरानाइट्रोफिनोल हमारे पास कुछ इस तरह से इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, क्योंकि ये हमारा एक मॉलिक्यूल था, अलग सेपरेट मॉलिक्यूल था. और यहाँ पे हमने ऑक्सीजन नहीं मेंशन किया तो यहाँ पे ऑक्सीजन लगेगा. ये हमारा अलग मॉलिक्यूल था. दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और यहाँ पे होगी हमारी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो जो हमारी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसमें हमारा एक डिस्क्रीट मॉलिक्यूल काफ़ी स्टेबल होगा, वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोई अटैचमेंट शो नहीं करेगा. इसकी वजह से इन केस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो काफ़ी लो होगा. और जो हमारे पास इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस है उसके अंदर जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हाई होगा. क्योंकि इसमें हमारे दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं. जब भी हमारे पास दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ते हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए हमें टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा. और जब टेम्परेचर हाई होगा तभी हमारी बॉइलिंग, यानी बॉइलिंग पॉइंट हमारा इसका हाई होगा. तो इसको हम सिंपली सब्लिमिनेशन से हम सॉलिड्स को जनरली प्यूरिफाई करते हैं और स्टीम डिस्टिलेशन से हम इनको प्यूरिफाई कर सकते हैं या सेपरेट कर सकते हैं. स्टीम डिस्टिलेशन में हम कुछ इस तरह से स्टीम पास कर देंगे यहाँ से, क्योंकि स्टीम आर एट 100 डिग्री सेल्सियस और इनके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी. तो वो हमें इसके वेपर्स प्रोवाइड कर देंगी ऑर्थोनाइट्रोफिनोल के सबसे पहले सॉल्यूशन में से, क्योंकि वो हमारा स्टीम वोलेटाइल होगा. और जो हमारा पैरानाइट्रोफिनोल है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से वो हमारा नीचे ही रहेगा, वो इजीली बॉइल ऑफ नहीं होगा इसमें से. वो हमारा ग्रीन कलर से हो गया जैसे, और ऊपर हमारा यहाँ पे इसके वेपर्स जाते रहेंगे. फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन हमारा ये भी नहीं होगा ऑप्शन. सिंपल डिस्टिलेशन से हम इसको नहीं कर सकते, इसको हम स्टीम डिस्टिलेशन से ही परफॉर्म कर लेते हैं.
सिंपल डिस्टिलेशन से भी सेपरेट कर सकते हैं, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी. सो होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेल. बेस्ट ऑफ लक.